डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में अगर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस इसके बारे में क्या कहता है, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है अदर देन बाय तलाक जो है, पहली बात जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961 वो ये कहता है, इसका सेक्शन 7 जो है वो क्लियर बताता है कि तलाक कैसे होगी। फिर उस तलाक को रजिस्टर कराना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आर्बिट्रेशन काउंसिल में आप जाएंगे तो वो क्लियरली जो है वो बताता है कि आपने पहले रिटन नोटिस टू वाइफ भी देना है और आपने साथ आर्बिट्रेशन काउंसिल को देना है। फिर वो आपकी 90 डेज पीरियड जो है वो उसमें 3 दफा आपने डिवोर्स देनी है, और फिर 3 दफा के बाद वो जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है वो रिकंसिलिएशन कराने की कोशिश करेगी। अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर उनकी रिकंसिलिएशन नहीं होती तो देन डिवोर्स इफेक्टिव होकर डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाता है बाय द आर्बिट्रेशन काउंसिल। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में भी क्वेश्चन करते हैं कि जी सेकंड मैरिज में, वो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो उसके सेकंड जो पोलीगैमी है या सेकंड मैरिज या मल्टीपल मैरिजेस के बारे में कि जी वाइफ से आपको परमिशन लेना होती है, हालांकि लॉ की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको वाइफ की इजाजत की जरूरत नहीं है। उसमें आपने आर्बिट्रेशन काउंसिल को कन्विंस करना होता है कि क्यों आपके लिए सेकंड मैरिज जरूरी है, तो किन किन ग्राउंड्स में आप जो है वो सेकंड मैरिज को अफोर्ड कर सकते हैं, या मेंटेनेंस में क्या आप रोल प्ले कर रहे हैं। सेकंड मैरिज में अगर आप करने जा रहे हैं तो क्या आपने फर्स्ट वाइफ का कंप्लीट हक महर, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड डावर जो है वो आपने कंप्लीट पे कर दिया है या नहीं। ये रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली आर्बिट्रेशन काउंसिल की। तो आप आर्बिट्रेशन काउंसिल में अप्लाई करते हैं कि मैं सेकंड मैरिज करने जा रहा हूं तो आप काइंडली मुझे इजाजत दें, तो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो फिर इजाजत देती है सेकंड निकाह की। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी और बहुत सारी चीजें हैं, इसमें ग्राउंड्स हैं, इसमें अलग से हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया तो उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि आप पोलीगैमी या सेकंड मैरिज की तरफ कब जा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल। अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल आपके अगेंस्ट फैसला कर देती है तो फिर आप जाते हैं डीसी जो कि कलेक्टर के पास, जो फिर आपका केस सुनता है और फिर आपको परमिशन देता है, और फिर उसका केस फाइनल डिसीजन होता है, वो फिर आगे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता। अगर आप विदाउट परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो करेंगे, जो है फॉर एग्जांपल आप शादी करते हैं तो फिर आप अंडर सेक्शन 6 जो है उसके अंडर फिर पनिशेबल ऑफेंस है, तो फिर उसकी पनिशमेंट है 1 साल की इम्प्रिजनमेंट है। अब नेक्स्ट जो है, अब इससे क्या होता है कि इसके बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन, एक और अदर जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो क्रिएट किया, जिसके अंडर क्या होता है कि डिवोर्स हो सकती है अदर देन दी बाय वे ऑफ तलाक। यानी अगर हस्बैंड डिवोर्स नहीं देता तो खुला आपने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली लेनी होती है, और उसमें क्या क्या ग्राउंड्स हैं हम उनको वन बाय वन भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 15 ग्राउंड्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर हस्बैंड जो है आपका 4 साल से लापता है, उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता, तो